हाय गाइज, मैं हूं लखन और आप लोगों को एक बार फिर से योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे हैं योगा यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी क्रिसमस और 1 जनवरी का हार्दिक बधाई। आज हम CPR के बारे में बताएंगे। आज से लेकर 1 तारीख तक उसके आसपास बहुत सारे पिकनिक स्पॉट या फिर कहीं भी सेलिब्रेशन करने जाते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक या कोई खुशी या दुखी से किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाने के कारण किसी को ये समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है फ़िलहाल। तो इसी को लक्ष्य में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। CPR कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जो हमारे हृदय की एकाएक सांस लेना रुक जाता है। इसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाते हैं। CPR में कभी कभी होता है कोई बच्चे पिकनिक स्पॉट में झील वगैरह में जाते हैं तो डूब जाता है, या फिर कोई वयस्क जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है। तो वह ऐसी सिचुएशन में CPR की प्रोसेस करके हम उसको ज़िंदगी वापस ला सकते हैं। CPR करने के लिए सबसे पहले हम मरीज़ को देखेंगे कि किस तरह की शॉक लगा है या फिर किस वजह से वह बेहोशी हालत में है। और देखने के बाद ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम उसे छूते हैं या फिर उसे एक अच्छी जगह में ले जाते हैं तो हमें नुकसान ना हो जाए, ये ध्यान में रखें। सबसे पहले CPR के लिए लुक, लिसन और फीलिंग का उपयोग करते हैं। लुक मतलब देखना है पेशेंट क्या किस स्थिति में, सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद लिसन में ध्यान से उसको कान लगा के सुनना है सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर फीलिंग के द्वारा हम उसके नस वगैरह इत्यादि को हम उसको छूकर पता करते हैं कि कितना उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर बेहोशी हालत में है। फिर हम उसे एक साफ़ सुथरे जगह में ले जाकर पीठ के बल पर लेटाकर उसके मुंह ऊपर की ओर करके, उसके मुंह में पानी वगैरह या कुछ ब्लड वगैरह घुसा हो तो मैं उसे साफ़ करके फिर रोगी के या पेशेंट के बाएं दाएं बैठकर हमें उसकी चेस्ट को 30 बार कंप्रेस करना पड़ता है, जो 1.5 इंची होता है। कंप्रेस करने से पहले 2 बार उसको माउथ टू माउथ यानी मुंह में सांस दिया जाता है। मुंह से मुंह के द्वारा सांस उसको फूंकते हैं, जिसके कारण वह उसके अंदर सांस जाता है। और फिर चेस्ट को हम 15 बार 30 बार हम दबाते हैं, और यह 1 मिनट में 100 या 120 के स्पीड से होना चाहिए। और ध्यान रहे अगर नाक में ब्लड इंजरी हो जाए तो हमें, या फिर मुंह में इंजरी हो जाए तो हम नाक के द्वारा भी सांस ले देते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना चाहिए जब तक कि वह रोगी सामान्य रूप से फिर से जीवित ना हो जाए। और या अगर सामान्य नहीं हो रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अगर कोई नज़दीकी हॉस्पिटल या अस्पताल है तो तुरंत ले जाएं, या फिर हमें मोबाइल नंबर से कॉल करके डॉक्टर को बुलाएं, या फिर हमें कोई दोस्त अगर है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजें और तत्काल उपचार कराएं। और या बच्चों के लिए भी होता है। बच्चों का जब CPR देते हैं तो उसको दोनों हाथ से ना देकर हम दोनों अंगूठे और दोनों उंगली के सहारे से उसको CPR कर देते हैं, जिसके कारण रोगी को बचाया जा सकता है। ध्यान रहे कि कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स हो, अगर कोई लेडीज़ तालाब में डूब गया है या कोई किसी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और एक सिंगल लेडीज़ है और सिंगल जेंट्स है, तो हम उससे शर्मिंदा ना हो, हमें उसे भी CPR दें ताकि उसके जीवन बच जाए। जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अब इसका प्रोसेस आगे वीडियो में करके दिखाएंगे। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं
देख रहे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट नदी या तालाब में डूब जाए या फिर करंट या एकाएक कोई भी शॉक लग जाने के कारण या कोई अच्छी खबर या बुरी खबर सुनने के बाद अगर कोई किसी भी पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लुक हमें देखना है कि ये चारों ओर जो इसके अगल बगल में करंट है या नहीं है, या फिर कोई ऐसे चीज़ हो जिसके कारण हम ये मतलब हमें भी ना नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए। और आजकल ये ध्यान में रखना है कि आजकल कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन कोरोना अगर है तो ध्यान रहे कोई हाथ में कपड़े वगैरह लपेट लें या फिर प्लास्टिक का कोई है तो उसको लपेट लें। और सबसे पहले उसे देखना है, लुक मतलब देखना है कि उसका शरीर ठीक ठाक है या चोट लगा है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर क्या हुआ है। सबसे पहले कोई भी मरीज़ हो उसको स्थिति के बारे में जानकारी लेना है। स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद उसे लुक लिसन, उसके बाद ध्यान से सुनना है कि उसके शरीर में कुछ हलचल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर लुक लिसन उसके बाद फीलिंग करना है शरीर में छूकर कि कहीं ये तो ठीक ठाक है या फिर सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, बेहोश है कि या नहीं है। फिर उसके बाद इसे एक साफ़ सुथरे जगह में ले जाना है जहाँ पे नमी ना हो, या फिर ये कोई जगह जहाँ पे इसको नुकसान ना हो और हो जाए तो वहाँ पे ले जाना है। उसके बाद ध्यान रहे कि जब आप इसे साफ सुथरे जगह में ले जा रहे हैं और ये सब बहुत ही तत्काल प्रभाव, ये सब बहुत ही तत्काल यानी कि जल्द से जल्द का रिएक्शन करना चाहिए और उसे देखना चाहिए। फिर तुरंत इसको अपने चेस्ट को ऊपर की ओर से लिटा देना चाहिए। लिटाने के बाद उसे ये देखना चाहिए कि इसका चेस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद हिलाना चाहिए, ठीक ठाक हो या नहीं हो पूछना चाहिए। उठो उठो क्या हुआ है, ये आवाज़ मारकर कम से कम 2-3 बार करना चाहिए। ना उठे तो सबसे पहले इसका नाक और मुंह ये साफ, अगर कहीं नदी तालाब या झरने में डूब जाए तो ये क्या होता है, इसको पानी मुंह में आ जाता है। तो हो सके तो उसको पानी तुरंत निकालना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पानी निकाल कर इसको सबसे पहले नाक मूंद कर और इसके मुंह के द्वारा 2 बार माउथ टू माउथ सांस देना चाहिए। और ये हाथ है, हाथ का विपरीत दिशा में अंगूठे एक दूसरे के विपरीत रखकर इसके चेस्ट में 30 बार दबाना चाहिए। 2 बार माउथ टू माउथ सांस देना चाहिए, उसके बाद 30 बार प्रेस करना चाहिए। इसे प्रेस कम से कम 1.5 इंच अंदर चले जाना चाहिए जिसके